गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमारा मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हमारा इस यूनिट का एक लास्ट पार्ट बचता है। हालांकि वो स्टार्टिंग में हमें पढ़ना था, लेकिन हमने मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हम उसमें को बीच में स्टडी नहीं कर पाए। जो लास्ट पार्ट है वो है यूनिट कन्वर्जन। हालांकि ये आसान सा पार्ट है, ज्यादा यूज भी नहीं होने वाला आगे हमारी केमिस्ट्री में, लेकिन फिर भी हमें ये यहाँ पे पढ़ना है। फिजिक्स में भी शायद हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, यूनिट कन्वर्जन, तो कहीं ना कहीं आसान होगा तुम्हारे लिए। बच्चों, हमें पढ़ना है यूनिट कन्वर्जन, लेकिन यूनिट कन्वर्जन पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यूनिट होती क्या है, किसको बोलते हैं यूनिट। जैसे बच्चों हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर या 100 मीटर, या हम ये कहते हैं 10 किलोग्राम। इनके पीछे जो लगा हुआ है मेजर करने का, जो स्टैंडर्ड लगा हुआ है, जो रेफरेंस लगा हुआ है, उसी को यूनिट बोलते हैं। जैसे वेट के पीछे हमने किलोग्राम लगाया, डिस्टेंस जब मेजर कर रहे थे तो किलोमीटर या मीटर लगाया। जो स्टैंडर्ड या रिफरेंस हम यूज कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। एक डेफिनेशन लिखता हूं, देखो बच्चों में। द स्टैंडर्ड और reference used to measure a physical quantity, used to measure a physical quantity is known as unit, known as unit। इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिट बोलेंगे। ठीक है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिख रहा हूं मैं, और उनकी एसआई यूनिट तुम्हें लिख के बता रहा हूं, हालांकि तुम जानते हो सभी के बारे में। जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, और यहां लिख रहा हूं उनकी यूनिट। और कौन सी यूनिट? एसआई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी जैसे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास मास, तो क्या होती है यूनिट उसकी? एसआई यूनिट किलोग्राम। अच्छा, लेंथ, तो बच्चों लेंथ की क्या होती है? मीटर होती है। टाइम, टाइम की क्या होती है? सेकंड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? तो मैं कहूंगा एम्पियर होती है, ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर होती है वैसे। ठीक है, ये एस का मतलब क्या है? सेकंड है, और इनका तो तुम जानते हो मीटर है, वो ऊपर किलोग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कौन सी एसआई यूनिट हम यूज करते हैं? तो बच्चों वो होती है केल्विन। ठीक है, केल्विन को के से डिनोट करते हैं, और हमारे पास ये है। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों। अब सुनो, देखो ध्यान से। अब ये तो है इनकी एसआई यूनिट, लेकिन इनके अलावा और भी यूनिट हम यूज करते हैं। जैसे मास है, मिलीग्राम में भी मेजर होता है, ग्राम में भी मेजर होता है, माइक्रोग्राम में भी मेजर होता है। तो वो जो मेजर हो रहा है, मास जो मेजर हो रहा है अलग अलग यूनिट में, वो कैसे निकाली जाती है? तो बच्चों क्या होता है, यूनिट के साथ कई बार कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। हमें उन प्रीफिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं प्रीफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट आर फॉलोइंग। कुछ प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं यूनिट के लिए, वो प्रीफिक्स देखो क्या क्या है। यहां मैं लिख देता हूं प्रीफिक्स, यहां लिख देता हूं कि वो प्रीफिक्स जब आएंगे तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उनका मल्टीपल क्या होगा, और यहां लिखता हूं उनका सिंबल। ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहला जो है हमारे पास वो है डेसी। ठीक है बच्चों, एक बार मैं लिख देता हूं सारे। डेसी के बाद सेंटी है, सेंटी के बाद हमारे पास है मिली, मिली के बाद है माइक्रो, माइक्रो के बाद है हमारे पास नैनो, नैनो के बाद है पीको, पीको के बाद है फेम्टो, फेम्टो के बाद है एटो, एटो के बाद है जेप्टो,
और देन है योक्टो। तो देखो बच्चों, डेसी का मल्टीपल होता है 10 की पावर -1, सेंटी का मल्टीपल होता है 10 टू दी पावर -2, मिली का मल्टीपल होता है 10 टू दी पावर -3। ये मल्टीपल जो मैं लिख रहा हूं इनका मतलब क्या है बच्चों? जैसे कभी मैंने ये लिख दिया कि 2 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, इसका मतलब क्या होगा? तो बच्चों ये जो मिली है, इस मिली का मतलब क्या है? 10 की पावर -3। अगर मैं इस मिली को हटाना चाहता हूं तो मिली की जगह 10 की पावर -3 लिख दूंगा। तो मैं ये कहूंगा 2 मिलीग्राम का मतलब है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम, यानी कि मिलीग्राम से हमने ग्राम बना दिया। सही बात है ना बच्चों यहां तक? चलो अब सुनो, देखो आगे की कहानी क्या है। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो का मतलब 10 की पावर -9, पिको का मतलब -12, फेम्टो -15, एटो 10 की पावर -18, चेप्टो 10 टू दी पावर -22 और योक्टो 10 टू दी पावर -24। सिंबल क्या होता है? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, स्मॉल एम से, माइक्रो म्यू से डिनोट करते हैं इस तरीके से, नैनो स्मॉल एन से, पिको स्मॉल पी से, फेम्टो स्मॉल एफ से, एटो ए से, जेप्टो स्मॉल जेड से और योक्टो स्मॉल वाई से। ठीक है यहां तक की बात? इसके बाद सुनो जरा बच्चों ध्यान से, देन आता है डेका, डेका के बाद आता है किलो, किलो के बाद आता है बच्चों मेगा, मेगा के बाद आता है गीगा, गीगा के बाद आता है टेरा। ठीक है, गीगा के बाद क्या आता है? टेरा, देन पेटा, देन हमारे पास आता है बच्चों एक्सा, एक्सा के बाद आता है बच्चों जेटा और जेटा के बाद आता है बच्चों योटा। ये हमारे पास और प्रीफिक्स है। डेका का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर 1, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, प्लस की है ये सारी पावर, मेगा का मतलब 10 टू दी पावर 6। जैसे तुमने सुना होगा ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं 2 मेगा हर्ट्ज, 2 मेगा हर्ट्ज, ये एम मेगा को डिनोट करता है। जो कैपिटल एम होता है वो मेगा को डिनोट करता है, जो स्मॉल एम होता है वो मिली को डिनोट करता है। तो बड़ा एम लिखा हुआ है इसका मतलब मेगा। अगर किसी के आगे 2m लिखा हुआ है ना बच्चों सॉल्यूशन में, तो उसको मेगा मत समझना, वो मोलैरिटी होती है। यूनिट कन्वर्जन में अगर ऐसे लिखा हुआ है ना m, तो वो मेगा से डिनोट करते हैं। कभी तुम कहो कि सर अभी 2 दिन पहले तो हम मोलैरिटी पढ़ रहे थे, वो सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन टर्म होती है। चलो बच्चों सुनो, इस मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मेगा को अगर हटा दूं तो 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है यहां तक की बात? चलो अब सुनो जरा ध्यान से, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, टेरा का मतलब 12 होता है, पेटा का मतलब 10 की पावर 15 होता है, एक्सा का मतलब 10 की पावर 18, जेटा का मतलब 21 और योटा का मतलब 10 टू दी पावर 24। डिनोट किससे करते हैं बच्चों? डेका को डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, किलो को कैपिटल के से, मेगा को कैपिटल एम से, गीगा कैपिटल जी, टेरा कैपिटल टी, अच्छा पेटा कैपिटल पी। देखो जो स्मॉल पी होता है वो पीको को डिनोट करता है, और जो बड़े वाला पी होता है वो किसको डिनोट करता है? पेटा को डिनोट करता है। एक्सा को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसको कैपिटल जेड से, और इसको कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्स थे जो यूनिट में हम यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? अब हम कुछ यूनिट है हमारे पास, उनके कन्वर्जन हम सीखते हैं। देखना बच्चों ध्यान से, यहां मैं लिखता हूं यूनिट कन्वर्जन। हमें पढ़ने हैं अब यूनिट कन्वर्जन।
बच्चों जब हम मास के लिए यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे ना, मास के लिए जब हम यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 ग्राम, ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम। ये अभी भी मैं 10 की पावर 3 मिलीग्राम। या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं उल्टा करके लिखता हूं, 1 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 ग्राम। अगर अपोजिट करके लिखता हूं इसको, देखो अब क्या किया है मैंने, एक इधर रखा मिलीग्राम, इधर रखा 10 की पावर 3, इधर भेज दी, 10 की पावर 3 इधर जाएगी तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है यहां तक। तो बच्चों मास के बारे में कुछ ऐसी बातें तुम्हें याद रखनी है। वैसे मिली डेसी वो सारी चीजें वहां से आ जाएगी। चलो अब सुनो जरा लेंथ के बारे में। जब लेंथ का तुम यूनिट कन्वर्जन करोगे ना, तो वहां क्या बातें याद रखनी है तुमने, वहां तुम्हें याद रखना है कि 1 माइल के अंदर 1.6 किलोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों एक तो तुम्हें ये वाला कन्वर्जन याद रखना है लेंथ के लिए। लेंथ के लिए एक और कन्वर्जन है जो हमें याद रखना है, वो क्या है दूसरा कन्वर्जन, 1 माइल इज इक्वल्स टू 1760 यार्ड होता है। और 1 यार्ड जो होता है, 1 यार्ड इज इक्वल्स टू 3 फीट। 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं। और 1 फीट जो होता है उसमें 12 इंच होते हैं, ठीक है। और 1 इंच जो होता है बच्चों उसमें 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों लेंथ का एक कन्वर्जन हमें ये याद रखना है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनिट कन्वर्जन में हमें याद रखनी है। यूनिट कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अभी बड़े आराम से। पता है हमारे से क्या पूछेगा, हमारे से ये कहेगा कि 10 माइल दिए हुए हैं, 10 माइल दिए हुए हैं, उन 10 माइल को सेंटीमीटर के अंदर बदलो। अब हम क्या करेंगे, हम पहले माइल से यार्ड बनाएंगे, यार्ड से फिट बनाएंगे, फिट से इंच बनाएंगे, फिर इंच से क्या बनाएंगे, सेंटीमीटर बनाएंगे। डायरेक्ट तो हम यहाँ पे नहीं पहुंच सकते, 1 बाय 1 हमें पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए जो चीजें है ना हम आसान कर देंगे, हमें बस ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी थी लेंथ की। अब अगली बात हम पढ़ते हैं टाइम के बारे में। टाइम के यूनिट कन्वर्जन में हमें क्या ध्यान रखना है कि 1 ईयर जो होता है उसमें 365 डेज होते हैं, और 1 डे में 24 आवर होते हैं। 1 आवर जो होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये बात हमें याद रखनी है टाइम के यूनिट कन्वर्जन के लिए। सही बात है बच्चों। इसके बाद हमारे पास एक और यूनिट कन्वर्जन आता है बच्चों, और वो यूनिट कन्वर्जन है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन देखो क्या है कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। ये बात हमें वैसे पता भी है। और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बात हमें याद रखनी है कि 1 ml के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये बात ध्यान रखनी है तुमने। यानी कि मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि ml और सेंटीमीटर क्यूब दोनों बराबर होते हैं। और अगर ml सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं तो ml की जगह मैं सेंटीमीटर क्यूब रख सकता हूं। सही बात है बच्चों। अभी तो बच्चों मैंने तुम्हें कुछ जरूरी चीजें बताई है जो हमें यूनिट कन्वर्जन में यूज करनी है, जिनका हमें ध्यान रखना है। अब हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखो अभी मैं एक सिंपल सा बताता हूं तुम्हें, सिंपल सा एक बताता हूं क्या, कि कन्वर्ट 10 माइल इंटू सेंटीमीटर। हमें 10 माइल को सेंटीमीटर के अंदर बदलना है। ठीक है बच्चों। जब हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे ना तो हमें एक फैक्टर का यूज करना है जिसको हम बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हमें बनाना पड़ेगा। अब वो हम किस तरीके से बनाएंगे ये जरा समझना है। देखो बच्चों इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। हमें 10 माइल के बनाने हैं सेंटीमीटर। 10 माइल के क्या बनाने,
सेंटीमीटर बनाने हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं 10 माइल इज इक्वल्स टू 10 माइल। ये कोई गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है कि 10 माइल 10 माइल के ही बराबर होगा। लेकिन हमें माइल से सेंटीमीटर बताना है। हमें यह बताना है 10 माइल के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे। इसका मतलब इस माइल की जगह मुझे सेंटीमीटर लाना है। मैं कैसे लेके आ सकता हूं? देखो बच्चों, मुझे पता है 1 माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। अभी तुम कहोगे कि सर हम ऐसे सीधे मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। बच्चों तुम बिल्कुल ले आओगे, लेकिन तुमने तरीका सीखना है। कौन सा तरीका तुम यहां यूज करोगे? बच्चों जो तरीका हम यहां यूज करेंगे वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर वाला तरीका यूज करेंगे। वो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हम कैसे बना सकते हैं बच्चों? शुरुआत में तुम्हें चाहे वो थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन बड़ा आसान बड़ा इजी तरीका है और हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। गलतियों के चांसेस नहीं होंगे वहां बिल्कुल भी। देखो अब ध्यान से समझना जरा, यूनिट कन्वर्जन वाला तरीका है क्या? यूनिट कन्वर्जन वाला तरीका यह है कि हम जानते हैं 1 माइल में होता है 1.6 किलोमीटर होता है। मुझे सबसे पहले क्या कर लेना है? इस माइल को किलोमीटर में बदल लेना है। अब मैं देखो किलोमीटर में कैसे बदलूंगा? 1 माइल इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, 1 को इधर रख रहा हूं, माइल को इधर भेज रहा हूं। माइल को अगर इधर भेज दूंगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बच्चों अब देखो 1 इसके बराबर है कि नहीं? अगर मैं इस क्वांटिटी को 10 माइल को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या यहां किसी तरह का कोई चेंज आएगा? अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या कोई चेंज आएगा? बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। और तुम जानते हो 1 इसके बराबर है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। मैं इस 10 माइल को इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाला 1 इसके बराबर है। तो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.6 किलोमीटर बाय माइल से। बच्चों इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 1 से मल्टीप्लाई किया, ये पूरी क्वांटिटी 1 के बराबर है। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं बच्चों, ये जो मैंने अभी बनाया है ना यहां पे, इसी को बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं। सही बात है। अब देखो क्या हो गया, माइल से माइल कैंसिल हो गया। अब ये जो 10 माइल था ना वो अब किस में बदल चुका है? किलोमीटर में बदल चुका है। लेकिन मुझे किलोमीटर में नहीं बदलना, मुझे किस में बदलना है? मुझे तो बदलना है इसको सेंटीमीटर के अंदर। अब मैं क्या करूंगा? किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे एक बात का पता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 10 की पावर 3 मीटर। 1000 को मैंने 10 की पावर 3 मीटर में लिख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 1 बराबर किलोमीटर को उधर लेके जा रहा हूं तो 10 की पावर 3 अपॉन किलोमीटर आ गया, है कि नहीं? हमें जो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर है ना बच्चों, इस तरीके से बनाना है कि जो यूनिट हमें चाहिए ना मैं उसी तरीके से बनाऊं। जैसे मैं यहां अब इस किलोमीटर को हटाना चाहता हूं, मैं क्या लेके आना चाहता हूं? मीटर लेके आना चाहता हूं। मीटर लेके आना चाहता हूं तो मैं मीटर को तो ऊपर रखूंगा और किलोमीटर नीचे लाऊंगा, ताकि किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाए। इसलिए मैंने यूनिट कन्वर्जन फैक्टर इस तरीके से बनाया। मैं दूसरे तरीके से भी बना सकता था। मैं इस 10 की पावर 3 मीटर को अगर इधर ले आता तो इधर 1 बच जाता, वो भी एक फैक्टर बनता। लेकिन वो तब बनता जब हमें किसी दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कराना होता। अभी तो मेरे को किलोमीटर से मीटर बनाना है तो मुझे मीटर ऊपर चाहिए और इस किलोमीटर को कैंसिल करने के लिए किलोमीटर नीचे चाहिए, तो ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर बना। तो देखो बच्चों अब क्या है, यहां पे मैं 1 बराबर 10 की पावर 3 मीटर अपॉन किलोमीटर, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको 10 की पावर। अब किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारी यूनिट किस में आ चुकी है? अब हमारी यूनिट आ चुकी है मीटर में, लेकिन बच्चों हमें सेंटीमीटर में बदलना था। अब हमें लास्ट वाला कन्वर्जन फैक्टर लगाना है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो बच्चों 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर अपॉन मीटर से। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 सेंटीमीटर अपॉन मीटर से। तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब मुझे ये बताओ इस पूरे में अब यूनिट क्या बच गई है? केवल सेंटीमीटर। तो मैं ये कहूंगा बच्चों 10 माइल इज इक्वल्स टू 10 माइल इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये सेंटीमीटर, यानी कि 1.6 इंटू 10 और ये पावर 4 हो गई और ये पावर 2 है तो 6 हो गई, 10 की पावर 6 और ये सेंटीमीटर। सही बात है ना बच्चों? इस तरीके से हम कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है?
समझ में आई बच्चों? ये इस मतलब ये जो तरीका अभी हमने पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं यूनिट फैक्टर, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर। यूनिट कन्वर्जन फैक्टर से हमने सोल्व किया। ये मैंने जितने भी मल्टीप्लाई किए हैं ये अपने आप में सारे के सारे क्या थे? ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर थे। अब देखो मैं एक क्वेश्चन अलग तरीके का कराता हूं तुम्हें, समझना। द स्पीड ऑफ राजधानी एक्सप्रेस इज 100 माइल पर आवर। राजधानी एक्सप्रेस की जो स्पीड है वो 100 माइल पर आवर है। डेटरमाइन स्पीड इन मीटर पर सेकंड। हमें उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में पता करना है। चलो बच्चों देखो पता करेंगे। कैसे पता करेंगे? हम अपने यूनिट कन्वर्जन फैक्टर वाले तरीके से ही पता करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ट्रेन की स्पीड है 100 माइल और नीचे क्या है? आवर। 100 माइल पर आवर। तो मैं 100 माइल पर आवर को सबसे पहले 100 माइल पर आवर के ही बराबर रखता हूं। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, सबसे पहले मैं माइल से बनाऊंगा मीटर। ठीक है, फिर मैं आवर से बनाऊंगा सेकंड। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान तरीका है। देखो कैसे करेंगे। माइल से मीटर कैसे बना सकते हैं? पहले मैं बनाऊंगा माइल से किलोमीटर, तो मुझे ये वाला यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। माइल को उधर ले जाऊंगा, माइल नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो मैं ये कहूंगा सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 1.6 किलोमीटर अपॉन माइल। ठीक है ना, माइल से तो माइल कैंसिल हो गया। अब हमारी यूनिट किस में बच गई? किलोमीटर में बच गई। ठीक है, किलोमीटर, आवर तो नीचे है ही है। अब किलोमीटर से भी मीटर बना लेने, तो देखो किलोमीटर को उधर ले जाऊंगा तो डिवाइड में किलोमीटर चला गया, इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या है वो फैक्टर? 10 की पावर 3 मीटर अपॉन किलोमीटर। अब देखो माइल से माइल कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, हमारी यूनिट आ गई मीटर पर आवर। लेकिन मुझे बनाना है मीटर पर सेकंड। मुझे इस आवर को बदलना है सेकंड के अंदर। अब आवर को सेकंड में कैसे बदल सकते हैं बच्चों? 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। या मैं ये भी कह सकता हूं 1 आवर जो होता है वो बराबर होता है 3600 सेकंड। ठीक है, मुझे करना क्या है? नीचे सेकंड लाना है। आवर को कैंसिल करना है, नीचे सेकंड लाना है। अब बच्चों अगर अगर मैं यहां कोई फैक्टर बनाऊंगा तो मैं फैक्टर इस तरीके से बनाऊंगा ना, तो कि सेकंड तो आए नीचे और आवर आए ऊपर, क्योंकि आवर जब ऊपर आएगा तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यहां से फैक्टर बनाओ, इस तरीके से बनाओ, ऊपर आवर हो नीचे सेकंड हो। यही यही तरीका है। ये अगर हम समझ गए ना तो हम बड़े आसानी से सारी जो भी मैं यूनिट तुम्हें दूंगा तुम बड़े आराम से कन्वर्ट कर पाओगे। तो देखो बच्चों, मैं यहां से जब फैक्टर बनाऊंगा तो सेकंड को इधर लेके आ रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा आवर डिवाइड बाय 3600 सेकंड बराबर 1। ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हो गया। मैं इसको अप्लाई करूंगा यहां पे। इसको अप्लाई अगर मैं करूंगा तो यहां मैं लिखता हूं देखो आवर और डिवाइड बाय 3600 सेकंड। अब देखो क्या हुआ, आवर से आवर कैंसिल हो गया, नीचे ये हमारे पास सेकंड बच गई। तो बच्चों आंसर हमारा क्या आया? 100 माइल पर आवर किसके बराबर होगा? ये 100। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1.6, ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ये मीटर डिवाइड बाय हमारे पास क्या आया? 3600 सेकंड। अब देखो यूनिट मीटर पर सेकंड के अंदर है, बस सोल्व करना है इसको। 20 से 20 कट गई है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बचा? ये हमारे पास बचा 1.6 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकंड। इसको सोल्व कर लेना बच्चों, वो तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आई बात? देखो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। बड़ा आसान है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है यहां पे। ठीक है, यहां तक की बात बच्चों। चलो अब सुनो आगे की कहानी। मैं एक और कन्वर्जन कराता हूं तुम्हें। एक और क्वेश्चन कराता हूं जो थोड़ा सा अलग तरीके का है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या? द डेंसिटी
ऑफ ए मटेरियल इज 2 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, अगला क्या है, पूछा क्या है हमारे से, डिटरमाइन डेंसिटी इन ग्राम पर एमएल। हमें डेंसिटी को ग्राम पर एमएल में पता करना है कि उसकी डेंसिटी ग्राम पर एमएल में क्या होगी। या कोई दूसरा तरीका, या मैं लिख देता हूं, हमें पता करनी है डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है वो हमसे, हमें डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में पता करनी है। ठीक है बच्चों, चलो अब सुनते हैं, जरा ध्यान से समझना। हमारे पास यूनिट दी हुई है 2 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, 2 किलोग्राम पर लीटर बराबर 2 किलोग्राम पर लीटर। सबसे पहले इस किलोग्राम को ग्राम में बदल लो। अब हमें एक बात का पता है, 1 किलोग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम होते हैं। हमें किलोग्राम को काटना है तो किलोग्राम नीचे ले जाना पड़ेगा, तो यूनिट कन्वर्जन फैक्टर ये हो गया ना यहाँ का, तो मैं यहां कर देता हूं 10 की पावर 3 ग्राम और नीचे क्या आ गया, किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया। अब इस लीटर से मीटर क्यूब बनाना है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल कैसे है, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं बच्चों, और मैंने कभी तुम्हें बताया था ml का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले मैं इस लीटर का सेंटीमीटर क्यूब बना लेता हूं। बच्चों इस लीटर को हटाना है, तो मैं जो यहां यूनिट कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें लीटर होना चाहिए ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए नीचे। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, सेंटीमीटर क्यूब नीचे चाहिए तो इस वाले हिस्से को मैं इधर ला रहा हूं, तो क्या आ गया, लीटर बाय 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1। ये हमारा यूनिट कन्वर्जन फैक्टर हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दो इससे, लीटर डिवाइड बाय 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बच्चों हमारी यूनिट क्या बन गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बन गई है। लेकिन मुझे यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नहीं चाहिए, मुझे यूनिट चाहिए ग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर। बड़े आराम से बनाएंगे ये भी हम। बच्चों हम जानते हैं 1 मीटर के अंदर होते हैं 1000 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, या मैं ये कह सकता हूं 1 मीटर बराबर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब यूनिट में तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब आ रहा है, तो मैं इस मीटर और सेंटीमीटर को भी मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में बदल लेता हूं, दोनों साइड क्यूब कर देता हूं। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर 2, इसका भी क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब। तो बताना जरा बच्चों, मीटर क्यूब किसके बराबर है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। हमें सेंटीमीटर क्यूब को तो हटाना है, तो सेंटीमीटर क्यूब तो ऊपर चाहिए और मीटर क्यूब नीचे लाना है, तो ये नीचे चाहिए, तो मैं इसको उधर भेज देता हूं। इसको अगर मैं उधर भेजूंगा बच्चों, इसको अगर मैं उधर भेजूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ये हमारे पास 1। तो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, क्या 10 की पावर 6 मीटर क्यूब डिवाइड बाय हमारे पास क्या, सॉरी 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय हमारे पास क्या, मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गई। अब देखो जरा यूनिट क्या आई मेरे पास, 2 ये ग्राम है और आगे क्या लगा हुआ है, 10 की पावर 6 ग्राम, और नीचे हमारे पास क्या बच गया, मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रही है ना बात बच्चों, इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे, बड़ा आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों एक कन्वर्जन और आता है हमारा, वो तुमने पढ़ा भी है पहले, 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मैं टेम्परेचर का कन्वर्जन और बता देता हूं, उसके तरीके बता देता हूं। क्वेश्चन देखो बच्चों, मैंने पहले भी तुम्हें बताए, 9th क्लास के अंदर भी समझाए हुए हैं तुम्हें। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, हम जानते हैं क्या क्या होती है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं, केल्विन के से डिनोट करते हैं, और फ़ारेनहाइट
एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां कन्वर्जन क्या है कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है, और फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। बच्चों ये दो हमें यूज करने हैं, सारा हमारे जितने भी कन्वर्जन है टेम्परेचर के बड़े आराम से निकल जाएंगे। अगर कभी भी तुम्हें सेल्सियस से केल्विन बनाना हो यूज करना ये वाला फॉर्मूला, सेल्सियस से केल्विन बन जाएगा। केल्विन से सेल्सियस बनाना हो तब भी ये यूज करना, फारेनहाइट से सेल्सियस बनाना हो तो ये, सेल्सियस से फारेनहाइट बनाना हो तो ये यूज करना। ठीक है, केल्विन से अगर कभी फारेनहाइट बनाना हो, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे अगर कभी भी केल्विन से फारेनहाइट बनाना हो तो पहले उस केल्विन से सेल्सियस बनाएंगे, फिर उस सेल्सियस से फारेनहाइट बना लेंगे। क्लियर है बात यहां तक? बच्चों ये हमारा था यूनिट कन्वर्जन, आसान सा है, इजी सा है। क्वेश्चन जितने भी तुम करना चाहो तुम्हारी बुक के अंदर दिए, मैंने तुम्हें केवल तरीका सिखाया है कि हम किस तरीके से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। जो भी तुम्हारे पास बुक है, या मैं तुम्हें एक यूनिट कन्वर्जन के लिए कल प्रॉब्लम सीट डालूंगा, उस प्रॉब्लम सीट के क्वेश्चन तुम करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।